नमस्कार, मैं गीता संधू, गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में बात करना चाहती हूँ शनिदेव। शनि जी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बात की थी और इस राशि परिवर्तन के साथ में कुछ लोगों की एंजाइटी बढ़ रही है और कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ये भी बात हुई। क्या प्रभाव होता है जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, या जनरली शनि का क्या प्रभाव है? भय है। किसी इंसान से भय हमें तब तक लगता है जब तक हम उसको जानते नहीं, और जब हम उसको जान लेते हैं तो शायद हम अपने कुछ करेक्शनल मेथड, कुछ डिसिप्लिन, कुछ उनके अकॉर्डिंग चल के हम अपनी उस तरीके की जो फियर साइको है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उनका कोई ना कोई तोड़ निकाल सकते हैं। तो शनि देव के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि उनका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है। ज़ोडिएक में जो बेल्ट है, हम अगर उसको देखें तो आउटर मोस्ट लेयर पर लॉर्ड शनि है और इनर मोस्ट लेयर पर सूर्य भगवान है। और सूर्य भगवान और भगवान शनि ये दोनों पिता और पुत्र का संबंध रखते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो राजा सेंट्रल को गवर्न करते हैं, उन्हीं राजा ने बाहर की अथॉरिटी पुत्र को दी हुई है। तो ये भी एक तरीके के रॉयल प्लैनेट ही हुए। राजा का कर्म है प्रजा की देखभाल करना, और प्रजा को रिप्रेजेंट करने वाले ही जो दूसरे ग्रह हैं वो शनि है, कर्म के देवता। जो राजा ने डिसाइड किया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं, और शनि देव वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि सबसे पहले चेक करते हैं कि आपने अपने कर्मों को ठीक से किया या नहीं। कर्मा का प्रेशर सबसे ज्यादा लॉर्ड शनि के अकाउंट में है, और वो किसी को भी बिना किसी लाग लपेट के, फेवरेटिज्म के, वो हर किसी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। शायद इसीलिए कह सकते हैं कि वो अगर ना ही देखें तो अच्छा है, उनकी आंखें बंद दिखाई जाती। शनि अगर किसी को देख लेते हैं तो वही उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। जैसे कि अब आप एग्जाम कर रहे हैं और इन्विजिलेटर घूम रहे हैं, और जैसे ही वो जिस भी किसी स्टूडेंट को स्टेयर करके देख लेते हैं, उसकी उसी समय पोजीशन टाइट हो जाती है कि पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या उन्होंने देख लिया और अब किस बात के लिए मुझे रेप्रिमांड करने वाले हैं। ऐसा ही हमारा मनोभाव हो जाता है जब शनि की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। हम अचानक से अपनी आप में ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, और अगर गलती हो ही रही हो तो क्या, फिर तो लाजिमी है ना कि हमें पकड़ने पर वो सजा देंगे ही। अभी रिसेंटली ही यहाँ पर एक ड्राइव चल रही है जिसमें भी ड्रग पेडलर्स हैं उनके घरों को डिमोलिश कर रहे हैं। अभी किस लेवल पर जा रहा है, बड़े लेवल पे जा रहा है, कितने बड़े लेवल तक जाएगा, क्योंकि ड्रग का काम छोटे लोगों का तो होता नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये भी एक वो कार्यक्रम है जो शनि के प्रभुसत्ता में आता है, उनकी सॉवरेंटी में है कि हाँ, अगर आप किसी भी ऐसे काम से जुड़े हैं जहाँ आप किसी को डायरेक्ट एडिक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट उसको खत्म कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आप नहीं बचेंगे, फिर डिस्ट्रक्शन आपका भी होगा। शनि व्यवस्था का, ऑर्डर का, सिस्टम का नाम है। जब भी व्यवस्था सिस्टम से निकल करके कोई ऐसा एक्ट होता दिखेगा जहां रूल्स तोड़े जाते हैं, वहां पर पनिशमेंट सिस्टम हमेशा काम करता है। डरने की जरूरत उनको है जो अपने रूटीन में नहीं रहते, सिस्टम में नहीं रहते, और अपनी हैबिट से वो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो उनकी मेंटल क्रुएलिटी हो, या वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, मेंटली या फिजिकली, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करते हो। तो ऐसे किसी भी कर्म का हिसाब किताब जो है वो शनि आपको बख्शते नहीं है, फिर वो आपको देना ही पड़ता है। हमारे शास्त्रों में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा, और इन तीनों में ही अगर आपको कहीं ऐसा देना पड़ रहा है कि आप ना जानते हुए भी किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप किसी को वाणी से दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को मन से दुख पहुंचा रहे हो, किसी को कर्म से दुख पहुंचा रहे हैं, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो शनि को आपने यही समझा कि वो आपके लिए दुश्मन नहीं है, वो आपके कर्मों का हिसाब है। और कुंडली में अगर शनि कहीं ऐसी परिस्थिति में है कि वो आपको मुश्किल पहुंचा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपके कर्म पिछले जन्मों में ऐसे रहे कि अब शनि ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां से आप बच के न जा सके। जैसे कि कहते हैं कि शनि अगर 8वें घर के हों तो वो आयु को लंबा कर देते हैं,
इसको हम समझने की कोशिश करें कि शनि आयु को लंबा कर देते हैं, तो इसका मतलब तो बहुत ब्लेसिंग देने वाले प्लैनेट हुए ना। उनका कारण ये है कि 8वां घर दुख और तकलीफ का है, 8वां घर लॉन्जिविटी का है, 8वें घर में आपके सॉरोज, आपकी परेशानियां हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं। वहां पर जब शनि आते हैं तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि जब तक आपके कर्मों का भुगतान नहीं हो जाए तब तक आपकी मृत्यु ना हो। लॉन्जिविटी इज रिलेटेड टू योर कर्मा कंप्लीशन। आपको यहाँ पर चाहे किसी भी फिजिकल कंडीशन में, पेनफुल कंडीशन में ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन जब तक आपकी कर्मा अलाइनमेंट नहीं होती है, आपके कामों की भुगतान करने की वो अंतिम तिथि नहीं आ जाती है, तब तक आपको शनि मुक्त होने नहीं देंगे। कितनी बार ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि कोई रेमेडी दीजिए कि ये अपनी बॉडी से चले जाएं, क्योंकि इतने पेन में है, इतनी परेशानियां हैं, उनको एज हो गई है या फिर वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स में है कि अब देखा नहीं जाता, वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है, बॉडी के पैरामीटर सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब इनकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी प्राण अटके हुए हैं। ऐसे स्थिति के जो कारक हैं वो हैं शनि। तो लॉन्जिविटी दे रहे हैं लेकिन दुख बढ़ाकर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर शनि लग्न के साथ अपना संबंध बनाते हैं तो लग्न जो है वो एक ऐसी जगह है जहां आपको सामने खड़ा होना पड़ता है। शनि लग्न में है और शनि शाई भी है, सामने आना ही नहीं पसंद करते, शनि आइसोलेशन पसंद करते हैं। तो ऐसे इंसान को अगर उसका एक्टिवेशन होता है तो वो अपने आप को हमेशा लोगों से दूर भागता हुआ पाएगा, और लोग समझते हैं कि ये इंसान या तो अहम में है या किसी तरह के वहम में है, इसको पब्लिक डीलिंग अच्छी ही नहीं लगती है, इसको लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद ही नहीं है। ऐसा व्यवहार शनि का इस वजह से होता है क्योंकि उनको ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, अपना काम करने की आदत है, काम खत्म सामने से हट जाएंगे। ये जरूर है कि जब जरूरत पड़ेगी काम करने की या अपना ज्ञान देने की तो वो आपको सामने आकर के ज्ञान जरूर बांटेंगे। शनि एक सीजन्ड और लर्नेड पर्सन है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ देखा है, क्योंकि वो एज्ड हैं, उनकी उम्र, उनको कहा गया कि वो एक बुजुर्ग या ओल्ड पर्सन है, मतलब कि उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। और लग्न में आए हैं तो इसका मतलब कि पीछे से अपना एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं और अब उनको कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो आपके सामने आकर के आपको हेल्प आउट करके साइड हटना पसंद करेंगे, बहुत ज्यादा उनको अपने आप को प्रेजेंट करने का शौक नहीं है। तो ये शनि का लग्न के साथ संबंध होता है। रिजिड है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करने वाले हैं, लोगों की उफ करा देंगे, जब भी आएंगे तो वो अपने हार्श एक्शन या अपने हार्श डायरेक्शंस की वजह से आपको विचलित कर देंगे। उनको खुश करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क करना सीख लीजिए, डिसिप्लिन में रहना सीख लीजिए। आप उनको जैसा वो एड्रेस करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वैसे रास्तों पे चलना सीख लीजिए। शनि आपके खुश रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। तो अगर आप अपने आप को उस तरीके से ढालना जानते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करते। शनि का छठे घर में आना, ये व्यक्ति अपने परिवार के ऋण उतारने आया है। छठा घर ऋण का है। यहाँ पर जब शनि आते हैं तो बहुत सारा कर्म लेकर आते हैं, बहुत सारे कर्म के साथ उनको जोड़ते हैं, बहुत जगह उनको ह्यूमिलिएट भी होना पड़ता है। जितना ज्यादा ये हम्बल होकर के अपने वर्क फील्ड में काम करते हैं उतना ही ज्यादा इनकी लाइफ में सुकून और कंफर्ट आता है। जितना ये ईगो में रह के बात करते हैं या कट ऑफ होकर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क का ये घर है, कॉम्पिटिटर्स का घर है, यहाँ पर इनको औरों से बढ़कर काम करना पड़ता है और वो कई बार इनको फ्रस्ट्रेशन भी देता है, क्योंकि काम करने के बाद आपको अप्रिसिएशन चाहिए लेकिन शनि को अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, इसलिए शनि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन देते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम, कठोर मेहनत, बट उसका रास्ता है। यहाँ पर आप डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद कीजिए, लोगों को हील कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, एनजीओ के साथ मिलिए, स्लम्स में जाइए, बस्तियों में जाकर लोगों के भले के लिए काम कीजिए। आप जितना लोगों को सुख पहुंचाने का काम करेंगे, डाउन ट्रॉडन लोगों को सुख पहुंचाने का काम करेंगे, शनि आपको उतना ही अच्छा परिणाम देंगे। तब नेम फेम भी आएगी और आपका किरदार भी ऊपर होगा, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन तब जब आप बहुत सारे वैसे लोगों के दुख दर्द दूर करेंगे जिनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये कुछ बातें थी शनि की। मिलते हैं शनि के और चर्चाओं के साथ में एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।